अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ टीवी और मैं हूं नेहा खान। आज 15 अगस्त है, हिंदुस्तान का यौम आज़ादी। ये दिन हमें आज़ादी की जद्दोजहद, अनगिनत कुर्बानियों और उन तमाम अजीम शख्सियात की याद दिलाता है जिनकी कुर्बानियों के नतीजे में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। यौम आज़ादी के इस खास मौके पर हम आपके लिए मुल्क और दुनिया भर की अहम और ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हैं। देखिए आवाज़ टीवी का ख़ुसूसी न्यूज़ बुलेटिन खबरनामा सिर्फ नेहा खान के साथ। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तेलंगाना असेंबली स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार ने हैदराबाद में लहराया तिरंगा। यौम आज़ादी के मौके पर कौमी परचम को पेश किया सलाम। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने लहराया तिरंगा। 80वें यौम आज़ादी की तकरीबात में वज़ीर आला ने की शिरकत। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स में तिरंगा लहराया। 80वें यौम आज़ादी के मौके पर रिहाइश गाह पर कौमी परचम कुशाई। काकीनाडा में नायब वज़ीर आला पवन कल्याण ने 80वें यौम आज़ादी की तकरीब में की शिरकत। यौम आज़ादी की तकरीबात में कौमी जज्बे और जोश व खरोश का इजहार। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने यौम आज़ादी पर लहराया तिरंगा। ढोलकपुर, मुशीराबाद, मदीना सर्कल और ओल्ड सिटी के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबात। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद में तेलंगाना असेंबली के स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार ने भारत के 80वें यौम आज़ादी के मौके पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर यौम आज़ादी की तकरीब में कौमी परचम को सलामी पेश की गई और मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानियां देने वाले मुजाहिदीन को याद किया गया। गड्डम प्रसाद कुमार ने कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हुए इत्तेहाद, तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जनगण मन अधिनायक जय हे भरत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चले नव शुभ आशीष मांगे। जानपदा जनजीवन जावनी रुचान मान कवि नायक वैधानिक कन्या मंच। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भारत के 80वें यौम आज़ादी के मौके पर मुल्क के अवाम को दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने इस तारीख़ी दिन पर कौम के लिए तरक्की, खुशहाली और इत्तेहाद की नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ओम बिरला ने आज़ादी के मुजाहिदीन की कुर्बानियों को याद करते हुए मुल्क की तरक्की में हर शहरी के किरदार को अहम करार दिया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने 80वें यौम आज़ादी की तकरीबात में शिरकत करते हुए कौमी परचम तिरंगा लहराया। इस मौके पर यौम आज़ादी की तकरीब में कौमी जज्बे और जोश व खरोश का माहौल देखने को मिला। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने मुल्क और रियासत के अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की और आंध्र प्रदेश की तरक्की, खुशहाली और अवामी फलाह के अज़्म का इजहार किया। सलामी देगा राष्ट्र सलाम, सलामी शस्त्र।
शस्त्र। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में 80वें यौम आज़ादी के मौके पर मुनक़िदा ख़ुसूसी तक़रीबात में आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला पवन कल्याण ने शिरकत की। तक़रीब में क़ौमी जज्बे और जोश व खरोश के साथ यौम आज़ादी मनाया गया। पवन कल्याण ने इस मौके पर मुल्क और रियासत के अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की और अवामी फलाह व बहबूद और रियासत की तरक्की के अज़म का इजहार किया। हैदराबाद के जुबली हिल्स में तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 80वीं यौम आज़ादी के मौके पर अपनी रिहाइशगाह पर कौमी परचम तिरंगा लहराया। इस मौके पर यौम आज़ादी की तक़रीबात के तहत कौमी परचम कुशाई की गई और मुल्क के अवाम को मुबारकबाद पेश की गई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस तारीख़ी दिन पर कौमी इत्तेहाद, तरक्की और अवामी फलाह के अज़म का इजहार किया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में तालीम और IT के वजीर नारा लोकेश ने 80वें यौम आज़ादी की तक़रीबात में शिरकत करते हुए कौमी परचम तिरंगा लहराया। इस मौके पर मुनक़िदा तक़रीब में कौमी जज्बे और जोश व खरोश का माहौल देखने को मिला। नारा लोकेश ने मुल्क और रियासत के अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की और तालीम, टेक्नोलॉजी और रियासत की तरक्की के अज़म का इजहार किया। The chief guest, Honorable Minister Shri Nara Lokesh Garu, will arrive at the saluting base and hoist the national flag. हैदराबाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने यौम आज़ादी के मौके पर भोलकपुर, मुशीराबाद में कौमी परचम तिरंगा लहराया। इस मौके पर पार्टी के रहनुमाओं, कारकुनों और मुकामी लोगों ने हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ तकरीबात में शिरकत की। ओल्ड सिटी के मदीना सर्कल समेत शहर के कई इलाकों में भी यौम आज़ादी की तकरीबात मुनक्किद हुई, जहां लोगों ने कौमी परचम लहराया और जोश व खरोश के साथ जश्न मनाया। चेन्नई में तमिलनाडु के वज़ीर आला विजय ने 80वीं यौम आज़ादी के मौके पर सेक्रेटेरिएट में कौमी परचम लहराया। यौम आज़ादी की तकरीर में वज़ीर आला विजय ने कहा कि रियासत के हुकूक के लिए उनकी जद्दोजहद कभी ख़त्म नहीं होगी और अवामी बहबूद उनकी अवलीन तरजीह है। उन्होंने बदउनवानी के खात्मे को भी आज़ादी करार देते हुए कहा कि एक बेहतर और शफाफ निज़ाम के लिए मुसलसल कोशिशें ज़रूरी हैं।
தாயின் மணிக்கொடி பாரீர், அதை தாழ்ந்து பணிந்து புகழ்ந்திட வாரீர். மக்கள் நலன் தான் மிக மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம். அந்த அடிப்படையில் தான் தமிழக வெற்றி கழக அரசு செயல்பட்டுக்கிட்டு வந்துகிட்டு இருக்கோம். அதே அடிப்படையில் தான் மக்கள் நலன் சார்ந்த திட்டங்கள்லையும் நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட நிர்வாக ரீதியாக ஒத்துழைப்போட இருக்கிறோம். பட் அட் த சேம் டைம் நம்ம தமிழ்நாடு கொள்கைகள்னு வந்துட்டா மாநில உரிமைகளுக்கு எதிரான முடிவுகள்லையும் சரி, தமிழ்நாட்டுக்கு எதிரான கொள்கை முடிவுகள்லையும் சரி, நம்ம டிவிகே அரசு எப்பவுமே எதிர்க்கும். அதில் எந்த மாற்று கருத்துமே கிடையாது. அதே மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி நிறைய திட்டங்கள்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதில் எதெல்லாம் மக்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி திட்டங்கள் இருக்கோ அதெல்லாம் கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஜெயலலிதா மேடம் கொண்டு வந்த அம்மா உணவகம் திட்டம், அது இன்னும் மெருகேற்றி கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம். அது மாதிரி காலை உணவு திட்டம், அதையும் இன்னும் விரிவுபடுத்தி 6th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து 8th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் அதையும் விரிவுபடுத்தி வர செப்டம்பர் 17ஆம் தேதி பெரியார் அவர்களுடைய பிறந்த நாள் அன்னைக்கு அதை தொடங்க இருக்கிறோம். ஸோ நம்மளுடைய அரசு, உங்களுடைய அரசு இந்த 3 மாதம் ஆகுது. இந்த 3 மாசத்துல விவசாயிகளின் பயிர்க்கடன் ரூபாய் 5932.23 கோடி தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. குறுவை சாகுபடி தொகுப்பு திட்டத்திற்கு ரூபாய் 134.83 கோடி வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஒன்றிய அரசு நிதியுடன் ரூபாய் 12,642 கோடியில் 125 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டம் மற்றும் ஜல் ஜீவன் குடிநீர் திட்டம் ரூபாய் 18,123.05 கோடியில் செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. சுகாதாரத்துறையில் சேவைக்கு நலம் AI செயலி கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. பேரறிஞர் அண்ணாவின் பிறந்த நாளான செப்டம்பர் 15ஆம் நாள் தாய்மாமன் தங்க மோதிர திட்டம் ரூபாய் 755.83 கோடியில் தொடங்கப்பட உள்ளது. மக்களின் போக்குவரத்திற்கு ரூபாய் 127.21 கோடியில் 300 புதிய பஸ்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் மது பழக்கத்தை குறைத்திடும் வகையில் முதற்கட்டமாக 717 டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்பட்டுள்ளன. வெளிப்படையான நிர்வாகத்திற்காக நவீன தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி கணினி மயமாக்கப்பட்ட நிர்வாகம் செயல்பாட்டில் உள்ளது. முன்னெப்போதும் இல்லாத ஆளில்லா பத்திரப்பதிவு செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட உள்ளது. கோயில் நிலங்கள் கணக்கெடுக்கப்பட்டு அனைவருக்கும் தெரியுமாறு ஆன்லைனில் ஏற்றப்படுகிறது. लखनऊ में उत्तर प्रदेश की वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भारत के 80वें यौम आज़ादी के मौके पर अपनी रिहाइशगाह पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत का जिक्र करते हुए कहा कि हुकूमती पॉलिसियाँ 4 अहम तबक़ात यानी गरीब, नौजवान, ख़वातीन और किसानों को मद्देनज़र रखते हुए बनाई जा रही हैं। योगी आदित्यनाथ ने यौम आज़ादी पर मुल्क और रियासत के अवाम को मुबारकबाद पेश की। सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जगति तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देशवासियों से इस बारे में कहा कि हमें अराजकता पर विजय प्राप्त करनी है, असमानता पर विजय प्राप्त करनी है, अशिक्षा पर विजय प्राप्त करनी है, तो हमें देश को बांटने वाली ताकतों से पूरी सतर्क रहना होगा। देश को कमजोर करने वाली ताकतों से सतर्क रहना होगा। और इसके लिए उन्होंने कहा कि देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं, हम उसको फोकस करते हुए अगर कार्य करेंगे
तो परिणाम और अच्छे आएंगे। ये चार हैं, एक गरीब, एक युवा, एक महिला और एक अन्नदाता किसान की। पिछले 12 वर्ष में देश के अंदर इन चारों तबकों को ध्यान में रख करके शासन की योजनाएं बनी। उन योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए उस प्रकार का एक कार्य योजना को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए सरकार की इच्छा शक्ति दिखाई दी और उसी का परिणाम था कि 25 करोड़ से अधिक लोग इस बहुआयामी गरीबी से उभरे हैं। उन्हें शासन की योजना से जोड़ने में मदद मिली है। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के माध्यम से उन्हें शासन के योजना का 100% लाभ उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ है। हैदराबाद के नामपल्ली असेंबली हलके में 80वीं यौम आज़ादी के मौके पर मुख्तलिफ मकामात पर कौमी परचम तिरंगा लहराया गया। AIMIM के नामपल्ली रुकन असेंबली माजिद हुसैन ने रेड हिल्स डिवीजन समेत अहमदनगर डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में परचम कुशाई अंजाम दी। तकरीबात में AIMIM के साबिक कॉरपोरेटर्स, पार्टी के प्राइमरी यूनिट के अरकान और मुकामी खैर ख्वाहों ने शिरकत की। इस मौके पर लोगों ने हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ यौम आज़ादी मनाया और जय हिंद के नारे लगाए। कश्मीर के श्रीनगर में तारीखी लाल चौक पर सयाहों ने भारत का 80वां यौम आज़ादी जोश व खरोश के साथ मनाया। इस मौके पर सयाहों ने कौमी जज्बे का इजहार करते हुए कहा कि इलाके में तब्दीली वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है और डरने की कोई बात नहीं। यौम आज़ादी के मौके पर लाल चौक में लोगों का जोश और जश्न का माहौल देखने को मिला, जहां सयाहों ने मुल्क के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हमारा तिरंगा ऊंचा रहे, हमारा तिरंगा ऊंचा रहे, हमारा तिरंगा। बहुत अच्छा फील हो रहा है, प्राउडली फील हो रहा है बहुत ज्यादा कि यहाँ जहाँ पे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जब ये झंडा का ये किए थे, वहाँ उस लाल चौक में आना हमारी एक ये थी, ड्रीम थी कि कश्मीर आएंगे तो लाल चौक आना है। मगर न्यूज में इतने रूमर्स थे कि कश्मीर सेफ नहीं है, कश्मीर सेंसिटिव एरिया है, कुछ भी होता है, अनप्रिडिक्टेबल है, तो वैसा कुछ लगा नहीं हमें। बिल्कुल सेफ है, लोग भी बहुत अच्छे। केरला के अडुकी में वाक़े चोकरा मोडी की पहाड़ियों पर 12 साल बाद नायाब नीलकुरंची के फूल खिलने लगे हैं। बारिश के बावजूद इब्तदाई फूल अपनी रौनक बरकरार रखे हुए हैं, जबकि मुकामी लोगों को उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में नीले फूलों की चादर मजीद फैल जाएगी। मगरिबी घाट से ताल्लुक़ रखने वाला नीलकुरंची अपने नायाब 12 साला फूलने के चक्कर के लिए मशहूर है। इस इलाके में आखिरी बार 2014 में ये नज़ारा देखने को मिला था और अब चोकरा मोडी एक बार फिर नीले रंग में ढलने को तैयार है। പൂത്ത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഈ നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂത്ത് ഇവിടെ ഒരു വസന്തം വിരിയും വൈശമാലിയിൽ. ഏകദേശം വൈശമാലിയിൽ നിന്ന് 5 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാപ്പ് റോഡിൻ്റെ അടിവശം ചൊക്രമുടി കാശ്മീരിൻ്റെ താഴ്വര എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ കോടമഞ്ഞിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂത്തപ്പോൾ അതും ഈ റവന്യൂ ഭൂമിയിൽ നീലക്കുറിഞ്ഞി നല്ല സുന്ദരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പൂത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സ്ഥലത്താണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പൂവ് വ്യാപകമായിട്ട് കാണുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ മേഖല ഏതാണ്ട് 12 വർഷം മുമ്പാണ് ഇതിനു മുമ്പ് കുറിഞ്ഞി പൂത്തത്. മഴ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുറിഞ്ഞി നമുക്ക് പൂത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ മഴ ഇതുവരെ ഒന്നും കുറിഞ്ഞിയെ ഒന്നും ബാധിച്ചിട്ടില്ല. പൂത്ത് വേണ്ട ഇനിയും ഒരു 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുറിഞ്ഞിയുടെ വസന്തം വന്നു തുടങ്ങും. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം പിന്നീട് മഴ വന്നാൽ മാത്രമാണ് ഈ കുറിഞ്ഞിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ 12 വർഷം മുമ്പോഴും കുറിഞ്ഞി പൂത്തപ്പോഴും മഴയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും ഇവിടെ കുറിഞ്ഞിക്ക് ഒരു കുറവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഈ മൊട്ടക്കുന്നുകളും മലകളും മുഴുവൻ കുറിഞ്ഞി കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഒരു പ്രദേശമായിട്ട് മാറിയിരുന്നു അന്ന്. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मौजूद एक तारीखी बरगद का दरख्त आज भी भारत की आज़ादी की जद्दोजहद की यादें ताज़ा करता है।
इसकी शाखें भारत के नक्शे की शक्ल में बनाए गए एक प्लेटफॉर्म के ऊपर फैली हुई हैं, जिस पर 1947 का साल दर्ज है। मुकामी लोगों के मुताबिक ये मुकाम कभी इनकलाबियों की मुलाकात का मरकज हुआ करता था, जहां आज़ादी की तहरीक से मुत्तल्लिक़ ख्यालात का तबादला, हिकमत अमली पर गुफ्तगू और बरतानवी हुकूमत के खिलाफ मनसूबाबंदी की जाती थी। ये तारीखी दरख्त आज भी आज़ादी के मुजाहिदीन की कुर्बानियों और जद्दोजहद की याद दिलाता है। मान्यता ऐसी है कि उसी स्थान पर बैठकर हमारे तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो अंग्रेज़ों की खिलाफत की और उनके खिलाफ जो अपनी आज़ादी का बिगुल था और जो रणनीति थी वो तैयार करने के परोक्ष में कहीं ना कहीं ये बातें निकल कर आती हैं। और हम सब प्रयागराज में अपने आप को गौरवशाली समझते हैं और गौरव बोध होता है कि हम उस पेड़ को आज भी अपने समक्ष उतने ही उन्नत भाल के साथ देख रहे हैं। प्रयागराज में स्वतंत्रता संग्राम के तमाम क्रांतिकारियों ने जगह जगह पे मीटिंग बैठक किया करते थे। तो मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी राम मोहन नायडू यौम आज़ादी के मौके पर लक्षद्वीप के अगाती एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद उन्होंने विकसित भारत के विजन का जिक्र करते हुए कहा कि फासले कम करके मुल्क को तरक्की की मंजिल तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि बेहतर फिजाई राब्ते मुल्क के दूर दराज इलाकों को तरक्की के मरकजी धारे से जोड़ने में अहम किरदार अदा करेंगे। झारखंड के बोकारो जिले के गोमिया ब्लॉक के पालाई गांव में जमीन से अचानक आग के शोले बुलंद होने से इलाके में खौफ और हिरास फैल गया। ये इलाका मीथेन गैस के अखराज और जखीरा करने से मुताल्लिक एक ONGC मंसूबे के करीब वाक़ है, जहां से पाइपलाइन के जरिए गेल को गैस फराहम की जाती है। इब्तदाई तौर पर गैस लीक होने का शुबा जाहिर किया जा रहा, ताहम आग लगने की असल वजह अभी वाज़ेह नहीं है। हुकाम ने लोगों को मुतासरा इलाके से दूर रहने की हिदायत दी और वाक़े की तहकीकात जारी है। नाजरीन, इसी के साथ आवाज़ टीवी के खसूसी न्यूज़ बुलेटिन खबरनामे से आज के लिए इतना ही। आज यौम आज़ादी के मौके पर हम अपने तमाम नाजरीन को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। आइए आज़ादी की कदर करें, इत्तेहाद, अमन और भाईचारे को फ़रोग़ दें और अपने मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। आपसे इजाज़त चाहूँगी, मैं हूं नेहा खान। देखिए आवाज़ टीवी, जुड़े रहिए मुल्क और दुनिया की हर अहम खबर से। यौम आज़ादी मुबारक। जय हिंद, अल्लाह हाफ़िज़।